हेलो एवरीवन, योर सिलेक्शन विद आशुतोष चैनल पर आपका स्वागत है। आज की टॉपिक सिख धर्म से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। गुरु नानक के जो शिष्य थे वो सिख कहलाए। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है। इनके पिता लाला कल्याण राय, माता तृप्ता देवी, इनकी पत्नी का नाम है सुलखनी है। गुरु नानक की यात्रा का विवरण उदासियां कहलाती हैं। इनके चार साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास क्रमशः हैं। गुरु नानक जी का जो कार्य है सिख धर्म के प्रति, लंगर लंगर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है। संगत और पंगत, संगत धर्मशाला को कहा जाता है और पंगत बैठकर खाने को पंगत कहा जाता है। गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। गुरु नानक जी बाबर हुमायूं के समकालीन थे। सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हैं अंगद, गुरु अंगद, ये सिखों के दूसरे दूसरे गुरु कहलाए। इनका उपनाम लहना भी है। एक लिपि, गुरुमुखी लिपि, इसके जनक गुरु अंगद जी हैं। इनका कार्यकाल 1539 से लेकर 1552 है। इनका कार्यकाल क्या है? 1539 से 1552 है। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु रामदास। गुरु रामदास 22 गद्दी की स्थापना करते हैं। हिंदुओं से अलग हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत करते हैं। इनका कार्यकाल 1552 से 1574 ईस्वी है। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी। रामदास जी अमृतसर नामक शहर बसाते हैं। इनका जो कार्यकाल है 1574 से 1581 है। इसमें एक प्रसंग बीबी भानी का भी है। बीबी भानी अमरदास जी की पुत्री और रामदास जी की पत्नी थी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। उसी जमीन पर अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर शहर रामदास जी ने बनवाया था। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं। इनका जन्म गोविंदवन में हुआ था 1563 ईस्वी। इनके पिता गुरु रामदास, माता भानी, बीबी भानी। गुरु रामदास जी के तीसरे पुत्र अर्जुन देव थे। इनका कार्य क्या था? अर्जुन देव का प्रमुख कार्य था, गुरु अर्जुन देव का प्रमुख कार्य था आदि ग्रंथ का संकलन, आदि ग्रंथ का रचना। इन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण किया। सिखों को संगठित करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इनका कार्यकाल 1581 से 1606 है। इनका मृत्यु 1606 ईस्वी में जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर ने इनका वध करवा दिया था। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, इसलिए जहांगीर उनसे नाखुश होकर इनकी हत्या करवा देता है। सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोबिंद। इनका जन्म 1595 ईस्वी अमृतसर में होता है। ये 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी संभाल लेते हैं। इनके पिता गुरु अर्जुन देव, माता गंगा। इनका जो कार्यकाल था 1606 से 1645, जो कि काफी लंबा है। सिख धर्म का सबसे लंबा कार्यकाल हरगोबिंद जी का है। इनका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? देखिए, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, दरबार में नगाड़ा बजाने की शुरुआत की, अमृतसर की किलेबंदी की। इनका कहना था कि मुझे धन नहीं चाहिए, धन के स्थान पर घोड़े व हथियार देने की शुरुआत का श्रेय हरगोबिंद जी को जाता है। ये गद्दी पर 2 तलवार लेके बैठते थे। सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हर राय हैं। इनका जन्म 1630 में हुआ था। इनके पिता गुरु दित्रा, जो कि हरगोबिंद जी के पुत्र थे, माता निहाल कौर। इनका कार्यकाल 1645 से 1661 है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? ये सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दारा शिकोह औरंगजेब के विरुद्ध में 1658 में,
तो दारा सिकों के भगाने में इन्होंने मदद किया था हर राय ने। इसके बाद सिख धर्म के 8वां और 9वां मैंने यहाँ लिख दिया है। सिख धर्म के जो 8वां, ये तो 7वां हो गया हर राय। सिख धर्म के जो 8वां है वो हरकिशन है, गुरु हरकिशन है। इनका जन्म 1656 ईस्वी में हुआ था। 1661 में ये गद्दी पर बैठ गए थे और इनका कार्यकाल है 1661 से 1664। दोस्तों यहाँ एक चीज जानिए आप लोग। गुरु हरकिशन 1656 में इनका जन्म होता है। सबसे कम उम्र में ये गद्दी प्राप्त कर लेते हैं। इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था गुरु हरकिशन ने। ये सिख धर्म के 8वें गुरु हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, चेचक से मृत्यु होने वाले गुरु कौन थे? सिख धर्म में कौन से गुरु चेचक से मृत्यु हो जाती है? तो गुरु हरकिशन थे। किसने दारा सिकों की मदद की? सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा दिया? अमृतसर नामक शहर किसने बसाया? इत्यादि। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? इत्यादि। ये सब एसएससी वनडे एग्जाम में पूछा हुआ है। सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर हैं। इनका जन्म 1621 ईस्वी। इनके पिता का नाम हरगोबिंद, माता नानकी है। गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। इनका जो कार्यकाल है 1664 से 1675 ईस्वी। सिख धर्म में 2 गुरुओं की हत्या मुगल शासकों द्वारा किया गया है। एक तो जहांगीर ने अर्जुन देव का किया है, दूसरा तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी इस्लाम स्वीकार न करने के कारण। इनको हिंद की चद्दर उपनाम से कहा जाता है। कश्मीर पंडितों के लिए ये आगे आए थे, इसलिए इनको तेग बहादुर जी को हिंद की चद्दर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के निकट शीशगंज में मरवा दिया था। सिख धर्म के जो अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। इनका जन्म 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। ये अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब और जो कार्यस्थल है पावता है। गुरु गोविंद सिंह के प्रमुख कार्य हैं, ये सिखों के लिए 5 कंकार, 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। फिर से देखिए दोस्तों, सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा अनिवार्य कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हर सिख को नाम के अंत में सिख लगवाना अनिवार्य कर देते हैं। पुरुष के नाम के अंत में सिख, सिंह और स्त्री के नाम के अंत में कौर। गुरु गोविंद सिंह इसको अनिवार्य कर देते हैं। 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह जी को दिया जाता है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। पाहुल प्रणाली सिख धर्म में जो दीक्षित हो जाते हैं उसको खालसा कहा जाता है। यही पाहुल प्रणाली है। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र क्रमशः फतेह सिंह, जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल जमींदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ये काफी कम उम्र के दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे थे। इनको सरहिंद के मुगल जमींदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 1708 ईस्वी को नांदेड़ में पठान गुल खान द्वारा कर दी गई थी। तो इस प्रकार से सिख धर्म के क्रमशः 1 से 10 तक मैंने एक चार्ट के माध्यम से परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आता है, मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।